तो तैयार ना। हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वादे के मुताबिक मैं एसआई का 5वां पार्ट जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है वो लेके आ गया हूँ। आज मैं कुछ अपने क्लास नोट्स के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाया हूँ ताकि इंस्टॉलमेंट का जो है टॉपिक वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। हालांकि एसआई के इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा समस्या है नहीं। इंस्टॉलमेंट जो भी तकलीफ देती है वो सीआई का इंस्टॉलमेंट तकलीफ देती है। फिर भी यहीं से हम इंस्टॉलमेंट के टॉपिक को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत कर लें, इसीलिए हम अपने क्लास नोट्स के सिवा 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं अलग अलग जगह से। उसको सिर्फ प्रैक्टिस के नज़रिए से देखेंगे और कोई खास बात नहीं है। आप अच्छे से इस इंस्टॉलमेंट वाले टॉपिक को सीख लें, इसी के वजह से वो टॉपिक लाया गया है। चलिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो देख लेते हैं। अपने क्लास नोट से ही शुरू करेंगे और उस जगह से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब आप एक बार सीख लेंगे टॉपिक तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उन सभी सवालों पर। देखिए ये सवाल है आपका सबसे पहला सवाल, ये जो है 29 नंबर का। आप देखेंगे इससे पहले का सवाल जो है आपने कर लिया था, है ना। ये पिछले सेशन में 28 नंबर का सवाल आपने किया था। देखो, यदि आप कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरुआत से देखें, क्योंकि यहाँ जो है ये एसआई खत्म होने के कगार पे है। इसके बाद सिर्फ एक और ही वीडियो आएगा जिससे कि एसआई हम समाप्त घोषित करेंगे। इसीलिए ये जो है 5वां पार्ट है, तो आप ही समझिए। यदि 4 पार्ट आप बंक करके डायरेक्ट ये 5वां पार्ट देखेंगे तो आपको समझने में तकलीफ होगी। इसलिए मेरे भाई आपसे अनुरोध है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी देख लें। इसके बाद ये पार्ट देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, है ना। समझ में भी आएगा, मेरी बातें अच्छे से आपके दिमाग में उतरेंगी, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा कि सर का एसआई में किस प्रकार का अप्रोच होता है। डायरेक्ट इसको देख के समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एसआई को पहले पढ़े हैं। तो जो पहले पढ़े हैं वो डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लर्नर है फर्स्ट टाइम, उनको जो है पीछे से देखना चाहिए। चलिए हम बिना देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपको इसमें कुछ मसला समझना होगा। मान के चलिए एक तो आपको होता है जो आपको उधार देता है। मान के चलिए इसको हम दुकानदार ले लेते हैं, है ना। दुकानदार आजकल देख रहे हैं हर चीज़ जो है इंस्टॉलमेंट पे निकल जाती है। चाहे कोई भी जरूरी का सामान हो, आप छोटा से छोटा सामान आप किस्तों पे निकाल सकते हैं। तो ये दुकानदार है और ये आप है ना। पहले इसको एक बार समझ लीजिएगा, इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं है। यकीन मानिए आप ये इसके मन में काउंटिंग कर लेंगे। हमको कोई बोलेगा कि इनका आंसर क्या होगा, हम अभी बता देंगे, बोलो, है ना। इनका भी हम आंसर बता देंगे कि इसका आंसर जो है क्या होना है। लेकिन अब मसला ये नहीं है, मेरे बताने से होगा भी कुछ नहीं, है ना। इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है पूरी बातों को समझिए कि इसमें लोचा क्या लगता है। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूला, उनको लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई। थोड़ा सा आप इस फंडा को समझिए कि होता क्या है एक्चुअली। ये दुकानदार आपको लोन प्रोवाइड कराता है। मान के चलिए आपने लोन लिया। लोन कितने का है? 1000 का। सपोज करिए छोटा सा लोन ले रहे हैं अभी, है ना। 1000 का लोन है और आपको इन्होंने कहा भाई मेरे, हमको मासिक किस्त में रुपया चाहिए, है ना। मासिक किस्त में रुपया चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपना रेट देखेगा। क्या रेट, अगर यदि मन में ही अगर यदि इन्होंने 10% रेट ले लिया है पर मंथ का, ऐसा होता नहीं है, इतना ज़्यादा रेट नहीं रहता, लेकिन फिर भी जहां हम मंथ कह रहे हैं वहां ये साल ले सकता है ना। या हो सकता है कि ये किस्त जो है, हालांकि ज़्यादातर केस में किस्त वार्षिक ही होता है, तो हम भी चाह रहे हैं कि चलिए वार्षिक किस्त ही बता दें। तो वार्षिक किस्त अगर यदि ये आपका बनाएगा, मान के चलिए, तो कैसे बनाएगा, तो ये देखेगा कि मेरा वार्षिक रेट क्या है। वार्षिक रेट इनका 10% है। तो फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप जो इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे वो कितने समय तक के लिए बनवाएंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो आप कहेंगे सर हमको जो है 4 वर्ष का किस्त बनवा दीजिए। तो ये मन में क्या करेगा जानते हैं, ये 10% और ये 4%, ये अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा, जो होगा कितना, 40%। इतना तो आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट 80% होता है।
और ये 1000 पे ये 40% निकाल के जोड़ देगा आपको। कितना हो जाएगा? 1400। और अब ये कुछ नहीं करेगा, इसको 4 बराबर भाग में बांट देगा, है ना। 1400 को 4 से भाग दे दीजिए तो आपको निकल जाएगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 350। ये बोल देगा कि आपको भाई हर एक वार्षिक किस्त 350 रुपये का हुआ, है ना। आप 350 रुपया हर एक वार्षिक किस्त जमा कर दीजिए। तो अब मसला ये है कि जब आपको ये बताया जा रहा है कि 350 रुपया किस्त है, तो आपके इसी इंस्टॉलमेंट में चौथे साल का ब्याज का भी कुछ हिस्सा, दूसरे तीसरे साल का भी ब्याज का कुछ हिस्सा, ये पार्ट यहाँ कर दिया है। माने इस 350 में 1000 का अगर यदि रुपये का 4 पार्ट करें, ये तो 250 ही होता है ना, ये तो 250 होता है। और ये हुआ 350 से 100 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ, 100 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 100 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज है, किसका? 1000 का। कितने साल के लिए इन्होंने ब्याज लिया? 4 साल के लिए। 10% के दर से तो ब्याज होता है 400। इसको 4 में बांट दिया, 100 हर एक किस्त में आपसे ब्याज ले रहा है। इस 400 का हर एक किस्त में एक हिस्सा ब्याज ले रहा है। तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि भाई मेरे, जब मैं 1 साल के बाद ही किस्त दे रहा हूं, तब अगर यदि आप इसी रेट पे भी लीजिएगा तो 10% होता है इसका। वो कहेगा जी सर। तो 1000 का 10% अगर यदि आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतना ही ब्याज होता है, 100। वो दिखा देगा, देखिए 100 होता है ना। तो यहां तक तो मसला ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यार, आपने 250 रुपया उसको, मैंने इसी के हिसाब से 350 रुपया जब उसको दिया, तो मैंने मूलधन में से 250 रुपया आपने उसको दे दिया। बोलो हाँ, मूलधन में से 250 रुपया दे दिया और ब्याज का 100 रुपया दे दिया, क्योंकि आपने उसका 1000 रुपया 1 साल के लिए रखा था, है ना। लेकिन जब अगले साल आप देने गए, जब ये किस्त देने के बाद आप सोचिए, तो अब उसका ऋण आपके पास कितना है? तो 850 क्यों, 750 रुपया, क्योंकि आपने 250 रुपया तो मूलधन का दिया है ना, 100 रुपया ब्याज का दिया, और ये 100 रुपया ब्याज देना आपका बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आपने उसका 1000 रुपया 1 साल के लिए रखा है। लेकिन अगले साल जब आप जाएंगे तो वो आपसे फिर 350 रुपया ही लेगा, जबकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कहिए कैसे? तो 750 रुपया का 10% से ब्याज थोड़े ना 100 हो जाएगा। 10% का ब्याज कितना होता है? देखो 75 रुपया, है ना। तो अब तो अगली बार उसको जो है आपसे 325 रुपया लेना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपसे 350 ही लेगा। इतना ही नहीं, अगले जब आप इस बार दे दीजिएगा तो उसका ऋण आपके पास बचा मात्र 500, और अगली बार तो उसको लेना चाहिए था मात्र 300, लेकिन फिर भी उनसे आपसे 350 ले रहा है वो। माने आप पैसा दे भी रहे हैं और वो 1000 का ब्याज आपसे ले ही रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको यहां ठगा जा रहा है ना। ये 1000 का ब्याज पहली बार तो देना बनता है। किस्त इस प्रकार से होना चाहिए, पहली बार का किस्त 350, दूसरी बार का किस्त 350, तीसरी बार का किस्त 300, इस प्रकार से होगा, तब आपके साथ न्याय होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा तो किस्त बनेगा नहीं। जब भी किस्त बनता है तो वार्षिक किस्त बना के एक ही बार किस्त बना दिया जाता है, इसके बाद आपसे वही किस्त तसीला जाता है। तो गणित जो है वो उनका बिजनेस है, वो अपना बेईमानी कर सकता है ना। वो आपको जो है चूना लगा सकता है, लेकिन गणित आपको ये चूना नहीं लगने देता है। मसलन किस्त अगर यदि आपको वार्षिक रखने हैं, किस्त अगर यदि वार्षिक रखने हैं 350 तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा कहां लीजिए? अगर यदि आपने इस बार उसको 350 रुपया दिया, तो उसके 1000 पे तो आपने ब्याज दिया। बोलिए हाँ। हाँ, तो अगली बार जब 350 रुपया देने जाते हैं आप, तो इस 350 को नहीं, उन्होंने भी तो 1 साल रखा इस 350 को, इस 350 को वो भी 1 साल रखा है ना आपके पैसे को। जब वो 1 साल रखा है तो इस पे आप भी ब्याज मांगिए। 350 रुपया तुमने रखा था, तुम्हारा हम 1000 रुपया रखे हैं, तो उसका ब्याज हम हर साल हर मंथ दे रहे हैं। लेकिन मेरा 350 1 वर्ष रखा है, तो उसका भी तो 10% हमको ब्याज दो। दे के देखो कितना होता है, 35 रुपया ब्याज, है ना। 35 रुपया ब्याज हमको भी मिलना चाहिए। वो देगा नहीं, वो नहीं देता है। समझ रहे हैं? वो आपसे लेता जाएगा, वो अपने काम में लगाता जाएगा। हालांकि आपको अगली बार
₹35, जैसे 350 रुपया दिए हैं तो लोन चुकता होना चाहिए 385 रुपया का, क्योंकि 35 रुपया आपके पहले का 350 रुपया जो आपने उसको दिया, इसको देने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? ना तो आपका लोन उतर गया, लोन उतरा क्या? नहीं ना। ना तो आप जो है उसके लोन से माना छुटकारा पा पाए, और ना ही जो है आपको आगे के किस्त में कोई रियायत बरती गई। तो मसलन आपको इस 350 रुपया को उनको दिए, तो वो 350 रुपया तो बेवजह वो रखा है ना, बेवजह रखा। किसी को भी ऐसा कहिए कि भाई साहब अगर यदि आप 350, आपका 1000 रुपया रखते हैं उसका ब्याज बढ़ता है, मेरा 350 रुपया तुम रखा उसका भी ब्याज दो हमको। अब 350 रुपया देंगे, 385 रुपया जो है तुम मानो, तो वो मानेगा नहीं। लेकिन गणित मानता है, गणित ये ईमानदारी में आगे है थोड़ा सा, गणित बेईमानी नहीं करता। आपके किस्तों पर भी ब्याज बनता है, यदि उन्होंने आपसे ब्याज लिया है अपने मूलधन का, तो आप जो अपना किस्त जमा करते हैं उस पर भी ब्याज बनता है। बस इस फंडा को समझ गए ना, आपके किस्त पे आपको ब्याज मिलेगा तो हो गया। किस्त में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस बात खत्म हो जाएगी, एक नंबर सवाल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तुरंत सवाल बनाकर हम आपको दिखा देते हैं। आपने ये मसला समझ लिया कि उनके मूलधन पर जो ब्याज होता है, जो आपका मिश्रधन होता है, वो जोड़ के जो है अमाउंट बना लेता है, वो अमाउंट है यहाँ कितना, 2150 रुपये। वो जोड़ तंगर के बना लिया होगा। 2150 रुपया को 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर पर चुकाने हेतु बराबर किस्त बनाइए। तो वो 2150 रुपया को आपको चुकाना है ना। तो अब चुकाना जो है वार्षिक किस्त, तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 2150 में वो 4 से भाग दे देगा। वार्षिक किस्त होना चाहिए 4 पंचे 20, इसके बाद यहाँ 1 बचा तो 4 तिया 12, इसके बाद 3 बचा, 3 ही बचा ना, 4 सते 28, इसके बाद 2 बचा तो 4 पंचे 20, 537 रुपया। अगर दुकानदार को छूट दे दोगे तो ये 537 रुपया का किस्त बना देगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये किस्त नहीं बनेगा। ये एक तरफा ब्याज लेता है, इसीलिए ऐसा किस्त बन रहा है। एक तरफा ब्याज गणित नहीं लेता, गणित ईमानदारी से काम करता है। एक बार हम यही बात समझाए थे किसी दुकानदार को, तो वो हमको अलग से केबिन में ले गया, बोला सर जी क्या मरवाओगे क्या, मेरा ये बिजनेस है चौपट हो जाएगा, अगर ऐसा हम करेंगे तो मेरा ये स्टाफ भूखा मर जाएगा। बोले भाई आप भूखा मरिए जैसे करिए, आप लोगों को बताइए कि हाँ इतना रुपया का नुकसान हो रहा है आपको, क्या आप इस तरह से लेना पसंद करेंगे? बोला सर जी इस तरह से तो कोई नहीं लेगा। तो कोई नहीं लेगा तो लोगों को तो चूना लगाओगे, चूना नहीं लगा सकते ना, तो लगाया जाता है, लोग भी खुशी खुशी लेते हैं। खैर लोग सब ढंग के होते हैं जो इतना बात कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा लोगों को कुछ बेनिफिट भी है। अगर यदि आपने 2150 रुपया का सामान उससे लिया और उसका किस्त मान के चलिए अपने हिसाब से वो 537 रुपया ही बना दिया, और अगर यदि आपको कैपेसिटी है कि 1 साल में इससे 1000 रुपया कमाएंगे, तो 537 उसको दे भी दिए तो फिर भी आपके पास बच जाता है रकम, तो आप बिना कैपिटल के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा फायदा दिखता है लोगों को, है ना, थोड़ा सा फायदा है, लेकिन उसके हितों को इस जगह नहीं देखा जाता है। लेकिन गणित में उसके हितों को देखा जाता है। आपको 2150 रुपया चुकाना है, ये आपका अमाउंट है, इतना आपने ऋण लिया है उससे, ये आपको चुकाना है। लेकिन याद रहे आप 4 किस्त बनाएंगे तो किस्त का वाजिब में जो है, अगर यदि आपके साथ न्याय किया जाए, आपके भी किस्त पे ब्याज दिया जाए, तो किस्त बनेगा कैसे समझिए। मान लीजिए कि आपने चारों किस्त जो है 100 रुपया का दिया उसको, मान लीजिए 100 रुपया का चारों किस्त दिया। मानने में क्या जाता है, मैं मान सकते हैं, यही x मानेंगे ना तो वो फॉर्मूला बन जाएगा जो आप फॉर्मूला रट्टा मार के किस्त निकालते हैं। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये इतना बेहतरीन तरीका है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस्त वाला सवाल देखते ही सबसे पहले आप किस्त वाला सवाल बनाएंगे। जो भी डरते हैं आप किस्त से कि इतना बड़ा फॉर्मूला है उसको कौन सेट करे, अभी सबसे पहले आप किस्त वाला फॉर्मूला बनाएंगे इस वीडियो के बाद, है ना। तो हमने 4 किस्त मान लिया, कितने कितने का, 100 का, 100 का 4 किस्त हमने मान लिया। अब सवाल ये है, जब हम अभी देखिए इस किस्त का प्रभाव है ना, किस्त का प्रभाव जो होगा वो क्या होगा कि जब आपने 100 रुपया उनको दिया तो पहले तुरंत दिया तो तुरंत तो वो आपको ब्याज देगा नहीं, है ना।
दूसरी साल जब ये 100 रुपया देने गए तो आपका ये 100 रुपया उन्होंने 1 साल रखा। नियम ये है कि जिस रेट पे वो ब्याज लिया है 5% पे, वही रेट पे आपको भी ब्याज देगा वो। तो 100 रुपया जब आप देने गए तो 100 रुपया तो ये वो अपने डायरी में लिखेगा ही, बदले में आपने जो 1 साल पहले 100 रुपया दिया था उसका भी ब्याज देगा आपको। 100 का 5% से 1 साल का ब्याज कितना होता है? 5 रुपया। अब आपने 100 रुपया दिया, वो लिखा कितना? 105 रुपया, माने आपका लोन चुकता हो गया 105 रुपया। 5 रुपया एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आपने 1 साल पहले उसको जो है 100 रुपया दिया था, है ना, उसका ब्याज मिला आपको। गणित ऐसे न्याय करता है, बेईमानी नहीं करता। जब तीसरी बार देने गए आप 100 रुपया, तो आप गौर से देखिए कि ये दोनों 100 रुपया आपका जो दोनों किस्त है उसको उन्होंने रखा कितना? 1 साल। तो 200 रुपये का 1 साल का ब्याज आपको यहां मिलेगा, माने 10 रुपया। 200 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5% के हिसाब से 10 रुपया। तो ये आपको मिलेगा, माने जब आप देने जाएंगे किस्त तो ये 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा उसको देना चाहिए नियम तक। लेकिन देता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यहां गणित में आपको सवाल बनाने के लिए ईमानदारी से चलना पड़ेगा। जब तीसरी साल इसी प्रकार से गए तो आप देखेंगे कि ये रुपया को भी 1 साल हो गया है। ये दोनों तो पहले से दे दिए हैं, लेकिन ये इसको 3 साल हुआ तो इसका 2 साल का ब्याज ले लिया यहां और यहां। अब चौथे साल में तो इसका 1 ही साल का ब्याज लोगे ना, तो ये तीनों का 1-1 साल का ब्याज अब आपको यहां देगा। कितना हो गया? 15, है ना। तो टोटल मिला के किस्त का प्रभाव क्या हुआ? आपने 100 किस्त का 4 किस्त दिया जब, तो ये 400 रुपया तो आपका किस्त हुआ। अब बाकी आपके किस्तों का जो ब्याज है 5, 10, 15, 15, 30, यानी आपने उसको 100 रुपया का अगर 4 किस्त दिया तो चुकना चाहिए था 400, लेकिन चुक रहा है 430 रुपया। 30 रुपया का आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हुआ कि आपके किस्तों पर उन्होंने ईमानदारी से ब्याज दिया। तो अगर यदि हमने 100 रुपया का किस्त माना तो 430 रुपया चुका दिया। मान के चलते हैं 430 रुपया जो चुकाया वो उसके 2150 के बराबर है, वो उसके 2150 के बराबर है। तो मेरा मिश्र धन तो ये है 430 रुपया। किस बिहाफ पे? जब हमने किस्तों को माना कितना? जब हमने किस्तों को माना 100। तो अगर यदि मेरा 430 उसके 2150 के बराबर कर देंगे तो मेरा जो किस्त है किस्त के बराबर निकाल लेंगे तो रियल में जो किस्त बनेगा वो किस्त आपका निकल जाएगा, है ना। रियल में जो किस्त बनेगा वो किस्त आपका इस जगह से निकल जाएगा। और सेकेंड में निकालेंगे आप 43 और 25, ये हो गया जी 5 बार में कटा, 5 गुना 100 कितना हो गया? 500, यानी कि आपका किस्त कितना हो गया? 500। बस एक बार मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अब अगली बार जो सवाल बनाएंगे उसमें इतना पेंच नहीं लड़ाएंगे, समझने का यहीं तक फेर था। मैंने अभी तक जो आपने वीडियो देखा है ये इतना स्लो इसलिए था क्योंकि हम इसको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे आपको कि आपके जो किस्त देते हैं उस पे भी उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर यदि सही में वो बिजनेस कर रहा है, आपके साथ धोखा नहीं कर रहा है, तो वो आपको ब्याज देगा। लेकिन ऐसा देता नहीं है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं। गणित में जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ईमानदारी वश इसी प्रकार से आपका माना बिजनेस का किस्त निकलेगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब तो हम आपको दुलार करेंगे नहीं ना, एक बार हमने आपको समझा दिया। अब होगा कौन सी भाई? अब होगा फास्ट, रेल चलेगा इस जगह से। एक बार आपने समझ लिया, अब आगे रेल दौड़ा देंगे। देखिए 31 नंबर का सवाल नहीं करना है हमको, 30 नंबर का सवाल करना है, वो है किस्त वाला, है ना। 30 नंबर के बाद हम 4 सवाल एक्स्ट्रा लाए हैं कहीं कहीं से, वो प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिएगा, है ना। बस आपका किस्त का मसला क्लियर हो जाएगा। देखिए एक झटके में निकालें इसका किस्त जब आपने समझ लिया है। तो 2350 रुपया की राशि ये आप उसका ऋण है, माना उसका मिश्र धन है जो आपको चुकाना है, वो जोड़ लिया है इसी में ब्याज त्याज सब। अब 5% वार्षिक दर से, ये बता रहा है कि हमने जो जोड़ा है ना वो 5% वार्षिक दर से जोड़ा है। और किस्त क्या होगा जब 3 वर्ष में देना है, तो 5% के दर से 3 वर्ष में देना है तो देने जाएंगे तो 100, अगला साल का 105, अगला साल का 110। किस्त तो ऐसे ही न बनाते हैं, 100,
100 100 आप मान लेते हैं कि नहीं। पहली बार 100 तो 100, दूसरी बार जब 100 देने गए तो इस 100 का ब्याज मिला आपको, तीसरी बार देने गए तो इस दोनों 100 का आपको ब्याज मिला। तो कुल कितना चुकता हो गया? 315 315 चुकता हो गया, जो किसके बराबर है? चुकता किसको करना है? 2520 के बराबर है, माने जो चुकता करना है उसके बराबर है। तो अब किस्त निकालना है ना, तो किस्त निकालने में कितना देर लगेगा भाई? किस्त है 100, क्या सेकंड लगेगा? 2520 बटा 315 गुने 100 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना बार में कटती है? 24, 8 बार में कट रहा है, 8 बार में, तो कितना हो जाएगा? 800। क्या सेकंड लगेगा अब किस्त का सवाल करने में? एसआई का किस्त बहुत आसान है, एसआई के किस्त में ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन आपको होगा थोड़ा सा, लेकिन वो किस किस्त में होगा? तो वो आपको होगा जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त निकालेंगे। ये देखिए, ये जो सवाल है, यहां से हमने जो है आपको, यहां से सवाल आपको दिखाना है पहला नंबर के पेज पे चलते हैं। चलिए, ये सवाल जो है प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि किस्त वाला टॉपिक जो है आपका पूरा मजबूत हो जाए, इसीलिए हम अलग अलग बुक से ये सवाल ले लिए हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। एक झटके में इसका निकाल दें। देखो, 848 रुपया का जो ऋण है, 848 रुपया का ऋण वो चुकाना है, तो अमाउंट कितना है? 848 जो चुकाना है। 4 वर्ष के बाद, माने वार्षिक किस्त चुकाना है, वार्षिक भुगतान करना है, तो 4 ठो किस्त होगा। किस किस रेट से? 4% से। डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट निकालते हैं अमाउंट जो चुकाएंगे हम। 100 रुपया देने गए तो पहली साल 100, अगली साल 100 देने गए तो 4 रुपया के दर से 104 रुपया मिलेगा, अगली साल 108 रुपया मिलेगा, अगली बार 112 रुपया मिलेगा। 4 साल का हो गया, 12 8 20 4 24, यानी कि 424 रुपया चुक गया। इसके बराबर कितना है? 448। बताओ आपका किस्त कितने के किस्त में ये होता है? अगर यदि हमने किस्त मान लिया 100 का, तो किस्त निकालना है ना, तो किस्त निकालना है तो वो कितने का निकालोगे? 100 का। झटके में निकालो, 448 अब बटा 448 क्यों? 848 है ना, 848 848 बटा 424 गुने 100। आपको नहीं नजर आ रहा है? यहाँ 2 है, 200 है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो, सब सवाल ऐसे ही लॉलीपॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार 5 वर्ष के बाद दे है 10% के दर से। एक झटके में निकालो भाई। पहली बार 100, अगली बार 110, अगली बार 120, अगली बार 130, अगली बार 140। 5 किस्त हो गया ना, 5 किस्त हो गया। तो 40 37 70 20 90 100। अब 100 तो ये खुदरा वाला जो आपको ब्याज मिला है किस्त पे, जब आपने किस्त को माना 100, तब जो है ये ब्याज मिला है कितना? 10 20 30 40। अब बाकी का ये 5 गो नमरी, तो 500 ये 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका 600। कितना चुकाना है? अमाउंट है ना ये, तो कितना है अमाउंट इसका? 3600। 600 के बराबर 3600। इसके बाद तो आपका किस्त निकालना है 100 के बराबर 3600 अब बटा 600 गुने 100। ये काट दो 6 बार में, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 600। यही आंसर है इस सवाल का, और कुछ खास नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला सवाल देख लीजिए। ये 9000 एक व्यक्ति, इस सवाल को थोड़ा देखिएगा, इसमें जो है थोड़ा सा टेक्निकल है। एक व्यक्ति 9000 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1000 मासिक की 10 किस्तों में 10 मास में वापिस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको नजर आ रहा है यहां आपको किस्त दे दिया है, रेट पूछ रहा है। देखिए अमाउंट कितना है बताओ। अमाउंट जो आपको चुकाना है वो है 9000। इसके बाद बताओ किस्त कितना है ना। किस्त क्या है बताओ? किस्त है 1000। ऐसे कितने किस्त होंगे? ऐसे हैं 10,000। तो एक्चुअली यहां से अमाउंट क्या निकल रहा है? 1000 गुने 10 यानी कि 10,000। ओ ये अमाउंट नहीं था, ये इसका जो है ऋण था जो इन्होंने दिया था, यानी कि प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल। तो 1000 किस्त कितना बार लिया है? 10 बार। तो 10,000 रुपया इन्होंने आपसे लिया।
अब प्रिंसिपल कितना था जो ऋण आपको दिया गया था? 9,000। इसका मतलब है कि एसआई कितना हो गया बताओ? एसआई यहाँ हो गया सर जी 1,000 का। अब एसआई आप निकाल चुके हैं और आपको पूछ रहा है वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपने जो ये एसआई निकाला है ये कितने का है? ये एसआई 10 महीने का है ना? ये एसआई कितने का है? 10 माह का। तो सोचो 9,000 पे जो ब्याज लगा होगा पर महीने, तो कैसे ब्याज लगा होगा? ईमानदारी से, दुकानदार वाला गप नहीं, ईमानदारी से पहला महीना में 9,000 रुपया उस पे मैंने जो है कर्ज था, तो उसमें लिया होगा 8% के दर से रेट मान लेते हैं, तो एक माह का ब्याज वार्षिक रेट अगर यदि मानोगे आर, तो एक माह को साल बनाना पड़ेगा, तो इतने न ब्याज लिया होगा पहले साल, पहले माह में है। अगले माह में फिर कितना? 9,000 में से 1,000 रुपया जो चुकेगा, तो मूलधन चुकेगा, तो बचेगा अगले माह कितना? 8,000 है ना? 8,000 चुकेगा। देखिए एसआई का एक और रूल है। एसआई का रूल ये है कि अगर यदि आपने 1,000 रुपया दिया है, तो ये 1,000 रुपया सीधा माने उसके मूलधन में घटना चाहिए। ये तो और उसको नुकसान दे देगा, तो मूलधन में घटाता ही नहीं है। वो जब भी घटाता है आपको मिश्रधन में घटाता है, और जैसे ही मिश्रधन में घटाएगा ना इसको, तो आपको ब्याज का भी ब्याज ले रहा है, माने चक्रवृद्धि ब्याज हो गया फिर, है ना? अच्छा खैर उस पचड़े में मत पड़िए, वो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा क्लियर करेंगे वो। 8,000 रुपया बचा अगले माह में आपके पास उसका ऋण। अब तो एक माह का इसी का न ब्याज दीजिएगा जो आपके पास उसका कर्ज है। ऐसे तो बेवजह कुछ से कुछ जोड़ के लेता रहेगा, है ना? अब अगले महीने फिर 7 का, अगले महीने फिर इसी प्रकार से चलते हुए लास्ट महीना में 1,000 बचेगा, और आर परसेंट गुने 1/12। यही न है एसआई, यही न है एसआई। अरे यार एसआई निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ अमाउंट क्यों लिखा गया है? ये एसआई निकाल रहे हैं हम। देखो पी आर टी प्रतिशत, तो पीआरटी परसेंट तो एसआई होता है, तो ये एसआई निकलेगा। और इतना एसआई के बराबर आपको निकाला है 1,000। कितना है? 1,000 निकाला गया है ना। तो अब आप इसमें क्या करिए, पूरे ये टर्म यानी इसमें जितना डॉट डॉट में बीच में टर्म आएगा, 9 टर्म हो गए कुल, सब में ये चीज कॉमन आएगा, R/100 गुने 1/12। तो ये कॉमन ले लीजिए, R/100 गुने 1/12 यानी R/1200 कॉमन ले लिए। बचा कौन सी? बचा 9,000 अब प्लस 8,000 प्लस डॉट डॉट कहां तक? 1,000 तक, है ना? इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। ये प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है ना, 1,000 2,000 3,000, तो इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से 9 तक का योग कितना होगा? n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। n इंटू n प्लस 1 यानी n क्या है? लास्ट वाली संख्या 9, n प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि कितना? 45। और ये 1,000 है तो पूरा क्या हो जाएगा? 45,000। यानी कि ये हो जाएगा R/1200 गुने 45,000। होगा या नहीं होगा? अब बराबर कितने के? 1,000 के। अब आपका यहां से R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। भाई ये तो इसके साथ खत्म हो गया। बचा कौन सी? R बराबर 1200/45। अब काटो, इसको कट रहा है तो 9 बचे 9 से 20 बार में 20 बार में कहां कट रहा है? 9 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, 9 से उल्टा काट दिए हम। 5 से 9 बार में काटिए, 5 से 9 बार में, और 5 से ये 240 बार में कटेगा। अब बच गया आपका 240 बटा में 9, 240/9, ये वाला 9, 240/9। अब इसको पूर्णांक में लाना पड़ेगा। 9 दूना 18, बचा 6 और 0, 9 6 के 54, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा? 6 माने 6 शेष बचेगा, तो 6/9, 6/9। इसको थोड़ा सा सुधार के, क्योंकि ये जब कटता है ना, जब ये भिन्न जो है, ये वाला पूर्णांक के साथ जो भिन्न होता है, इसको ना माने साधारण भिन्न में होने चाहिए। माने इन दोनों का HCF, हर और अंश का HCF 1 होना चाहिए, ऐसा हो। तो काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2
2/3, 26.2/3% इसका जो है रेट होगा। तो एसआई में सिर्फ इतना ही आपका जो है इंस्टॉलमेंट से सवाल बनता है, इसी प्रकार का सवाल होता है। तो एसआई में इंस्टॉलमेंट कोई खास टफ नहीं है, इसीलिए मैं आज के इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूंगा कि देखिए, जो आपके क्लास नोट्स में सवाल हैं वो तो हैं ही, जो एक्स्ट्रा सवाल हमने किस्तों में बताया वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और इस प्रकार का नेक्स्ट एक और एपिसोड यानी एक और वीडियो आपके पास आएंगे जो एसआई को समाप्त घोषित कर देंगे। तो आज इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर यदि कोई सुझाव देना है तो कमेंट के जरिए आप हमको दीजिए, आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। आगे तैयारी करते रहिए और अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बनाते रहिए गणित। नमस्कार।